हेलो दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि जब मोदी जी जापान गए थे उस दौरान मोदी जी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच एक और डील हुई थी और इस बारे में तमाम सूत्रों से पता चला है। इस डील से जुड़ी ये बातें सामने आई है दोस्तों कि जल्द ही जापान कश्मीर में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करने वाला है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कश्मीर को दुनिया की जन्नत भी कहा जाता है और कश्मीर की खूबसूरती को देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से इतना सुंदर है कि इसकी खूबसूरत झीलें और बर्फ से ढके पहाड़ देखते ही बनते हैं। तभी तो दोस्तों ये मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में अगर जापान जैसा देश जो कि टेक्नोलॉजी में सबसे आगे माना जाता है, अगर वो कश्मीर पर इन्वेस्ट करेगा तो कश्मीरी लोगों के बीच और ज़्यादा फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। कहा जा रहा है कि जापान कश्मीर के काफ़ी सारे क्षेत्रों में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रियल एस्टेट, एंटरटेनमेंट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल होंगे। और इस बात को आप तो जानते हैं दोस्तों कि चाहे कैप्सूल होटल की बात की जाए या फिर बुलेट ट्रेन की, जापान की टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त है कि ये टेक्नोलॉजी के मामले में पूरे विश्व में सबसे आगे हैं। फिर चाहे वो खेती से जुड़ी टेक्नोलॉजी हो या आम जिंदगी की कोई साधारण सी चीज, जापान हर किस्म की चीजों को एडवांस बनाने में मशहूर है। तो ऐसे में आप खुद ही सोच सकते हैं दोस्तों कि अगर जापान ने कश्मीर पर इन्वेस्ट किया तो जो लोग अभी पीओके में रह रहे हैं वो पाकिस्तान छोड़कर कश्मीर यानी कि भारत आकर रहना चाहेंगे, क्योंकि जब कश्मीर की पूरी दशा बदल जाएगी तो हर कोई कश्मीर में ही रहना और घूमना पसंद करेगा और इसका सीधा सीधा असर भारत की तरक्की पर भी पड़ेगा। कहा जा रहा है दोस्तों ऐसा जल्दी होने की संभावना है, क्योंकि जब जापान के प्रधानमंत्री भारत आए थे उस दौरान भी उन्होंने मोदी जी से मुलाकात की थी और तब दोनों देशों के बीच निवेश से जुड़े कई करार हुए थे, जिसके बाद मोदी जी ने खुद बताया था कि आने वाले 5 सालों में जापान भारत पर पूरे 3.2 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला है। इन सब बातों से ये बात साफ हो जाती है दोस्तों कि जापान अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कश्मीर का नक्शा ही बदल देगा, जिसके बाद वहां आने वाले पर्यटकों की गिनती में भी बढ़ोतरी होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या जापान के उठाए इस कदम का असर पीओके में रह रहे लोगों पर भी पड़ेगा? क्या वो भी भारत में बसे कश्मीर में आकर रहना पसंद करेंगे? इस बारे में हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी जी जापान की यात्रा पर गए थे और इसके लिए उनको जापान के प्रधानमंत्री ने खुद आमंत्रण भेजा था। वहां पहुंचने के बाद जापान में मोदी जी का काफ़ी अच्छे से स्वागत और सम्मान किया गया और साथ ही उन्होंने क्वाड शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। इस दौरान काफ़ी ज़रूरी मुद्दों पर बातचीत हुई, जिनमें से एक मुद्दा पीओके से जुड़ा हुआ था। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि पीओके के मुद्दे को लेके अगर भारत अपने कदम आगे बढ़ाता है तो काफ़ी बड़े बड़े देश उसका साथ देने को तैयार है और उनमें से ही एक जापान भी है जो कि भारत का ही साथ देगा, क्योंकि जापान भी इस बात को मानता है कि पीओके भारत का ही हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। लेकिन इस बारे में अमेरिका ने अपनी कोई राय नहीं दी और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने सीधे तौर पर किसी का पक्ष नहीं लिया था। इसलिए भारत का देखा देखी अमेरिका भी भारत से जुड़े मुद्दे पर बिल्कुल शांत रहा। इसके अलावा अगर भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन की बात की जाए तो दोस्तों वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। आखिर होंगे भी क्यों? पाकिस्तान और चाइना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि भारत को पीओके वापस मिल जाए, क्योंकि ऐसा होने से पाकिस्तान के साथ चीन को भी भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के साथ साथ चीन को इससे क्या नुकसान होगा। इस बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको आगे इसी के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर पीओके भारत को वापस मिल गया तो जमीनी नक्शे पर पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, क्योंकि उनके बीच भारत आ जाएगा, जिसका असर इन दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार पर
पर भी पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों चाइना और पाकिस्तान के बीच ज़्यादातर व्यापार सड़क के रास्ते ही होता है। इसके अलावा दोस्तों चाइना का सी पैक प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं हो पाएगा, जो कि चाइना का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके बाद चाइना को पाकिस्तान के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र का लंबा रास्ता नापना पड़ेगा, जो कि काफ़ी महंगा भी पड़ेगा। और इन सब चीज़ों से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना को भी भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, जबकि भारत को इससे काफ़ी सारे फायदे होंगे। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, अब जब बड़े बड़े देश भी भारत का साथ देने को तैयार है, तो ऐसे में क्या भारत को पीओके वापस लेने के लिए बड़े कदम उठाने चाहिए? क्या ऐसे में भारत को अभी रूस से मिली 2 खेपें S-400 का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम से भी कई गुना ज़्यादा बेहतर मानी जाती है? इस बारे में हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।